हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 4 की, जिसका नाम है सीएसएस। आज इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। एक्सटर्नल स्टाइल सीट को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटेक्स सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट फॉर रेफरिंग टू एक्सटर्नल स्टाइल सीट? तो एक्सटर्नल स्टाइल सीट के लिए हम यूज करते हैं हमारा ये वाला ऑप्शन, जिसमें लिखा जाता है लिंक, जिसे रिलेट किया जाता है स्टाइल सीट से। टाइप जिसमें करना है हमें टेक्स्ट CSS, और HREF मतलब लिंक जो जोड़ देनी है वो demo.css, ये फाइल का नाम है demo.css, इसको हमको ऐड कर देना है। तो इसके थ्रू हम एक्सटर्नल स्टाइल सीट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, किसी एलिमेंट के फॉन्ट साइज को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली CSS प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आपको फॉन्ट साइज कंट्रोल करनी है तो उसके लिए कौन सी आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है CSS की? तो क्या टेक्स्ट स्टाइल से होता है? नहीं। टेक्स्ट साइज से? नहीं। टेक्स्ट स्टाइल साइज? नहीं। इन तीनों से फॉन्ट साइज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन। तो बात आती है कि इन तीनों से अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो किस चीज से कंट्रोल होता है ये साइज? तो फॉन्ट साइज कंट्रोल होता है फॉन्ट साइज से ही। मतलब जैसे ये टेक्स्ट साइज लिखा है, टेक्स्ट की जगह पे आप क्या लगा देंगे? फॉन्ट साइज अगर यहाँ पे लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो यहाँ पर ऐसा फॉन्ट साइज का ऑप्शन तो है नहीं, तो हमने नन ऑफ द अबव पे टिक कर दिया। अगर आप ये सीरीज पुराने लेक्चर से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा किस तरीके से यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं। तो आपको सबसे पहले लेक्चर को अच्छे से देख लेना है, वीडियो को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद जब आप वीडियो खत्म कर लेंगे तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की PDF। और उस PDF को डाउनलोड करके आपको करना है प्रैक्टिस कि जितने सवाल आपने देखे हैं क्या उनको आप सही सही कर पा रहे हैं वीडियो देखने के बाद। वहाँ पे अपना आपको आकलन करना है कि वीडियो देखने के बाद कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं। और उसके बाद आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह जाता है। मतलब अगर एक बार पढ़कर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। बाहरी स्टाइल सीट को लिंक करके आप अपने पेज से वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जब आप लिंक कर देते हैं एक्सटर्नल स्टाइल सीट को तो आप एक हाइपरलिंक पाते हैं जो कि अटैच होता है www से। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बात गलत है, तो हमें फॉल्स पे टिक कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। Inline CSS is used to give a unique style sheet to a single element। मतलब इनलाइन CSS का उपयोग एक ही तत्व को एक अनूठी शैली देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चंस देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो उसका उपयोग किया करिए। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है। CSS का यूज किया जा सकता है यूनिक स्टाइल सिंगल लाइन एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमें ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। हमारा पांचवा सवाल है, द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज। CSS फाइल को जो सेव करते हैं तो फाइल के नाम के आगे क्या एक्सटेंशन लगता है? तो फाइल के नाम के आगे क्या .cs लगता है? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर हमें फॉल्स कर देना है। फाइल के आगे क्या लगता है? .css लगता है। मतलब जो वाली फाइल CSS फाइल है तो क्या लगेगा? .css लगेगा। तो यहाँ पर अगर एक और यस लगा होता तो हमें ट्रू कर देना था, पर अभी के लिए ये क्या है? फॉल्स है। बढ़ रहे हैं अपने आज के छठवें सवाल की तरफ। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल इज रिज। मतलब बॉर्डर स्टाइल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या वो रिज होती है? तो नहीं, ये गलत है। यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। और बॉर्डर स्टाइल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू अगर पूछा जाए और नन ऑप्शन हो तो नन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू के लिए क्या लगाना है? बॉर्डर स्टाइल के लिए नन पे टिक लगा देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा सातवां सवाल। एक नई विंडो टैब में खुलने वाली लिंक को बनाने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है?
विच एट्रीब्यूट इज यूज टू मेक अ लिंक विच ओपन इन अ न्यू विंडो टैब। तो न्यू विंडो टैब के लिए हम यूज करते हैं टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। ये हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, हमें इस पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। हमारा 8वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेक्टर्स आर यूज टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ एलिमेंट। तो सेट ऑफ एलिमेंट के लिए कौन सा CSS सेक्टर्स यूज होता है, तो यहाँ पर सही आ जाएगा ऑप्शन क्लास। क्लास तब यूज होता है जब आपका होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमें सही कर देना है अपने बी ऑप्शन पे कि सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या यूज करना है, क्लास हमें यूज करना है। बढ़ रहे हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। HTML पेज में CSS को इम्बेड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो कोई HTML पेज है और उसमें आपको CSS इम्बेड करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं स्टाइल टैग। यहाँ पर हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी वाला। स्टाइल टैग की सहायता से आप CSS को इम्बेड कर सकते हैं किसी भी HTML डिजाइन पेज में। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 10वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स मार्जिन बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जो टेक्स्ट की, लिस्ट की, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, बैकग्राउंड, इन सब की प्रॉपर्टीज किसके द्वारा लाई गई थी। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी CSS के द्वारा। CSS का काम ही था डिजाइन देना, किसी भी चीज को डिजाइन देने का काम CSS का होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज की बात की जा रही तो किसके द्वारा ली आई गई थी, CSS के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अगली बारी है हमारे 11वें क्वेश्चन की। द CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता के लिए यूज की जाती थी जो प्रॉपर्टी थी वो थी ओपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन पे सही कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाने का सही सिंटेक्स क्या है। मतलब कोई टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर लाइन लगाने का सही सिंटेक्स क्या है। तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इन चारों में टेक्स्ट डेकोरेशन है, तो फिर आगे बढ़िए, ऊपर लाइन लगाना है। ऊपर मतलब क्या होता है, ओवर। ठीक है, तो ओवर लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर डी ऑप्शन में है। तो हमें डी ऑप्शन पे सही कर देना है कि अगर टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी है तो ओवर लाइन हमें यूज करना है किसके साथ, टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। किसी भी वर्किंग वेबसाइट का बैक एंड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये है फॉल्स हमारा, क्योंकि बैक एंड में HTML और CSS नहीं यूज होता। HTML CSS तो यूज होता है किस तरीके से वेबसाइट दिखेगी, मतलब फ्रंट एंड के लिए। तो बात की गई है बैक एंड की, तो बैक एंड में ये सारी चीजें यूज नहीं होती, तो हमें कर देना है फॉल्स पे टिक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 14वां सवाल। द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट इन HTML। मतलब जो फॉन्ट फैमिली आपकी प्रॉपर्टी होती है, इसका इस्तेमाल टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज करने के लिए किया जाता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये चीज ट्रू है, फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। हाउ कैन वी राइट कमेंट विथ CSS कोड। तो CSS कोड में कमेंट कैसे लिखते हैं, तो कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एक स्लैश लगाइए, फिर आपको स्टार लगाना रहता है, एस्ट्रिक जिसे कहते हैं, फिर अपना कमेंट लिखिए, उसके बाद फिर स्टार लगाइए और उसके बाद आगे स्लैश लगा दीजिए। ठीक है, स्लैश स्टार कमेंट लिखना है, फिर स्टार फिर स्लैश। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन देखिए इससे मैच खा रहा है। तो कमेंट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन, इसके थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 16वां सवाल। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए प्रयुक्त CSS गुण हैं। तो किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं फॉन्ट वेट, उसके बाद बोल्ड लिख देते हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो आज के ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे जो इस चैप्टर से हमें लगा आ सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ यूज़फुल कंटेंट आपको मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।